یہ لوگ شیولنگ کہتے ہیں، ہم لوگ اسے حجر اسود کہتے ہیں. اور دوسری طریقے سے دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جس پتھر کو جنت سے لے کے آئے تھے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. ہم اسے چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے پرتیک ساری دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اور سمجھنے کا پھر ہے، جسے یہ لوگ شیولنگ کہتے ہیں ہم لوگ اسے حجر اسود کہتے ہیں. جسے شیو جی سورگ سے لے کر کے آئے تھے اس پتھر کا نام شیولنگ ہے. بہت ساری بھرانتی ہیں، بہت لوگ پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں. یہ یہاں بات کرنے کا وشے نہیں ہے، کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہیں نہ کہیں سے مجھ پہ آئیں گی باتیں، میں اس کا جواب دوں گا، انہیں شریعت کی روشنی میں دوں گا. संसदीय कार्य के अंदर बहुत वक्त लगता है हर चीज की तैयारी करने के लिए और काम करने के लिए, इसलिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाया. लगातार आरोप प्रत्यारोप मैं देख रहा था, मुझे जिन चीजों की मुझे जानकारी भी नहीं है. कुछ नौसिखिए पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, उनको अपने बारे में भी पता नहीं होता, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं. मैं खाली बैठ करके आरोप प्रत्यारोप के लिए ना तो जीता हूं, ना मेरी जिंदगी का मकसद है. मेरा मकसद काम करना है, लोगों के लिए. लोगों ने जिस उम्मीद के साथ जिताया उस उम्मीद के ऊपर खरा उतरना है. उसके लिए वक्त चाहिए. पार्लियामेंट के अंदर अगर काम करना है तो पार्लियामेंट में वक्त चाहिए, और मैं अपना वक्त एक एक मिनट को यूटिलाइज कर सकूं इसकी कोशिश करता हूं. मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अपने भी साथियों से, चूंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको लिल्लाही बुग़्ज़ है, उनको समझाना और कहना सब बेकार है, लेकिन अपने साथियों से कि अल्लाह ने आपको जिता दिया, संयमित रहें, संतुलित रहें, और जीतने का मकसद हमेशा झुकना होता है. जीतने का मकसद कभी भी अकड़ना नहीं होता. हम लोगों के लिए जीत कर आए और लोगों के लिए काम करेंगे. अभी अपने भाई का भी मैं देख रहा था, जिन चीज के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आप क्यों ज्ञान बांट रहे हो भाई. नौमान के बयान से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ. ये काम हमारा नहीं है, ये काम उलेमा हजरात, ये काम शंकराचार्य या जो धार्मिक ज्ञान रखते हैं उनका है, हमारा नहीं है. सांप्रदायिक सौहार्द नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. हिंदुस्तान के एक मुसलमान लीडर ने अपनी तकरीर में यह कह दिया है कि गैर मुस्लिम का जो शिवलिंग है वो और बैतुल्लाह में जो हजर अस्वद है दोनों एक ही चीज है, ये उन्होंने कह दिया. लोगों ने पूछा है कि बताइए कि दोनों में फर्क क्या है. जवाब अर्ज है कि शिवलिंग क्या है, कैसे है, हमें तो उसका पता नहीं है, लेकिन इसकी तस्वीर देखने से पता लगता है कि ये हजरात उनको पूजते भी हैं और उससे मदद भी मांगते हैं शिवलिंग से. जबकि मुसलमानों के यहाँ तीन फर्क है. पहली बात तो कि ये एक पत्थर है जो जन्नत से लाया गया है, ये खुदा का जुज नहीं है, किसी का जुज नहीं है ये, बल्कि ये एक पत्थर है और जन्नत से लाया गया है और इनको वहां पर रखा गया है सिर्फ यादगार के लिए बैतुल्लाह में. एक फर्क ये है. दूसरा है कि हम इसकी पूजा नहीं करते, इसकी इबादत नहीं करते और इससे मदद भी नहीं मांगते. हम गैर मुस्लिम शिव हजरत शिव का तो पूजा भी करते हैं, सुना इबादत भी करते हैं, मांगते भी हैं, हम नहीं मांग सकते. ये शिर्क है. और ये जो बहुत सारे लोग देखते हैं कि मज़ारों पर लोग पूजा भी कर लेते हैं मज़ार वाले का और मांग भी लेते हैं, ये सही नहीं है. उनका पर तो सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए और मैयत के लिए दुआ करने के लिए कहा गया, मांगने के लिए नहीं कहा है. हराम है, शिर्क है ये. तो ये तीन फर्क हो गया. अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चूमा है, जैसे माँ अपने बच्चे को चूम लेती है, उससे मदद नहीं मांगती और उससे उसकी पूजा भी नहीं करते, बल्कि चूम लेती है शौक में. ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है, इसलिए हम भी उसको कभी कभार तवाफ में चूम लेते हैं. ये तीन फर्क हो गया. मैं एक रिवायत पढ़ के सुना देता हूँ. अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जाअ इलल हजरिल अस्वद फक़ब्बलहु फ़क़ाल इन्नी अअलमु अन्नका हजरुन ला तज़ुरु व ला तनफ़अ. बुखारी शरीफ नंबर है 1597. हजरत उमर ने फरमाया कि पत्थर हजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ एक पत्थर हो, नफा नुकसान नहीं दे सकते, नहीं,
صرف حضور کو میں نے دیکھا ہے چومتے ہوئے تو میں چوم لیتا ہوں. ہمارے یہاں وہ ایک پتھر ہے اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی حرج نہیں ہے. ہم جو پوجا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ صرف خدا کی، اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسی سے ہم مانگتے بھی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مسلمان میں یہ فرق ہے. کسی اور کی پوجا کرنا یا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مانگنا ضروریات یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے. یہ تین فرق ہو گیا. ایک تو ایک پتھر ہے یہ، دوسرا ہے کہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اور تیسرا ہے کہ اس سے ہم مدد نہیں مانگتے. جبکہ غیر مسلم ان کو شاید پوجا بھی کرتے ہیں اور اس سے مانگتے بھی. یہ فرق ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے لیڈروں کو. عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اور اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ یہ خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے پیج کو فالو کریں. اس کے علاوہ اگر آپ اس خبر سے یوٹیوب کے ذریعے جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں. نمسکار.